student, how are you? This is me Anushka Shukla, and in this video I'm going to tell you remainder theorem. रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है उसके पहले हम समझेंगे डिवीजन को। जो हमारे पास अगर कोई पॉलिनोमियल गिवन है तो उसमें हम डिवीजन किस तरीके से करते हैं, उसकी जो कंडीशंस होते हैं कि किस तरीके के पॉलिनोमियल गिवन होंगे तभी हमारी कंडीशन जो होगी वो कंफर्टेबल होगी। तो सबसे पहले क्या देखते हैं कि रिमाइंडर होता क्या है उसे समझते हैं। अगर आपके पास गिवन है 10 और 10 को बोला गया कि आप 3 से डिवाइड करिए, तो कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे 10 होगा, यहाँ पे 3 टाइम्स तक जाएगा, यहाँ पे आएगा 9, यहाँ पे आएगा 1। तो जो यहाँ नीचे हमें मिलता है उसी को हम क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। ये बेसिक सी चीज़ है, आपको पता भी है सबको कि रिमाइंडर होता क्या है। तो यही रिमाइंडर थ्योरम का हम यूज़ करेंगे, रिमाइंडर का यूज़ करेंगे रिमाइंडर थ्योरम में, जहाँ पे हमारे पास ऐसे सिंपल नंबर्स नहीं गिवन होंगे, जहाँ पे हमारे पास गिवन होंगे क्या? पॉलिनोमियल्स हमारे पास गिवन होंगे। तो पॉलिनोमियल्स में कंडीशन क्या होती है डिवीजन की, पहले ये समझ लेते हैं, उसके बाद रिमाइंडर पे आएंगे। अगर हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन है p ऑफ x इज इक्वल्स टू x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और g ऑफ x अगर हमारे पास गिवन है, अगर मैं मान के चलूँ x स्क्वायर 2x प्लस 1, इस तरीके से अगर मेरे पास गिवन है और हमें करना क्या है? हमें करना है p ऑफ x को डिवाइड करना है g ऑफ x से। तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि क्या ये जो डिवीजन होगा वो पॉसिबल है या नहीं। तो पॉसिबल होने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही होता है कि जो डिग्री होनी चाहिए, डिग्री किसकी? p ऑफ x की, वो ज़्यादा होनी चाहिए या फिर इक्वल होनी चाहिए g ऑफ x की डिग्री के। जो g ऑफ x है जिससे हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि ये क्या है हमारे पास वो है डिवीज़र, और जो p ऑफ x होता है उसे हम डिवाइडेंड बोलते हैं। तो इसमें बेसिक सी कंडीशन हमारी ये है कि जो डिग्री होनी चाहिए किसकी? डिग्री होनी चाहिए हमारी डिवाइडेंट की, जिसको हम डिवाइड करेंगे p ऑफ x, मतलब डिवाइडेंट यहाँ पे लिख देती हूँ। उसकी जो डिग्री होनी चाहिए वो ग्रेटर या फिर इक्वल होनी चाहिए डिवीजर के डिग्री के। डिवीजर g ऑफ x क्या है हमारे यहाँ पे? डिवीजर। तो डिवीजर की जो डिग्री होनी चाहिए वो क्या डिवाइडेंट की जो डिग्री होनी चाहिए वो डिवीजर की डिग्री से छोटी, बड़ी या फिर उसके इक्वल हो सकती है। तो अभी देखेंगे कि क्या ये जो कंडीशन है हमारी वो ये जो गिवन है हमारे पास पॉलिनोमियल्स, क्या ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं। तो डिग्री की बात यहाँ पे की जा रही है। डिग्री मीन्स होता है जो हाईएस्ट पावर हो पूरे पॉलिनोमियल में। तो यहाँ पे पूरे पॉलिनोमियल में हमारे पास हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है? 3 दिख रही है। तो इसकी डिग्री की भी कितनी हो जाएगी? 3। यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना दिख रहा है? 2 दिख रहा है। जो हाईएस्ट पावर होता है वही डिग्री होती है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है, तो क्या हो जाएगी? डिग्री हमारी 2 हो जाएगी। तो यहाँ से देखने पे हमें पता चल रहा है कि जो p ऑफ x की जो डिग्री है, p ऑफ x वो ग्रेटर है किससे? g ऑफ x से। तो जब ग्रेटर है तो यहाँ पे डिवीजन पॉसिबल होगा। अभी अगर दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, मानते हैं कि इसको हम यहाँ से हटा दिए, 3x स्क्वायर है हमारे पास, ये सारा कुछ यहाँ से हटाते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है। अगर इसको हम क्या कर दें? x क्यूब प्लस 2x प्लस 1, तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा? हाईएस्ट पावर कितना है इसका? हाईएस्ट पावर है 2, तो 2 हो गया। हाईएस्ट पावर को लिखना है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है, तो यहाँ पे हम हाईएस्ट पावर को 3 लिखेंगे। तो जब हाईएस्ट पावर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर हमारी कितनी है? 2 है। तो हाईएस्ट पावर डिग्री को डिनोट करता है। तो यहाँ पे हमें देखने को क्या मिल रहा है कि जो g ऑफ x की जो डिग्री है वो ग्रेटर देन है p ऑफ x के, जो कि हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सेटिस्फाई कब करता है? जब g ऑफ x की छोटी हो p ऑफ x से, या फिर इक्वल भी हो सकती है, इक्वल पे भी ये फॉलो करेगा। तो ये क्या करेगा? इसमें डिवीजन हमारा पॉसिबल नहीं होगा, डिवीजन यहाँ पे पॉसिबल हमारा नहीं होगा। तो चलिए अब 1-2 एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि क्या किस तरीके से हम डिवीजन को करते हैं। ये थी हमारी कंडीशन, आप लिख लीजिए कि जो डिग्री होता है किसका? डिवाइडेंट का, वो इक्वल हो सकता है या फिर उससे बड़ा हो सकता है किसके? डिग्री से डिवीजर के। तो आप क्या करते हैं? चलिए मानते हैं कि हमारे पास है 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, यहाँ पे है x प्लस 1। अब डिवाइड करना कैसा है इसमें? देखिए x में अगर x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, सही है। x स्क्वायर में x का करेंगे तो x क्यूब,
एक्स क्यूब में, या फिर अगर इस तरीके से हमें देखने को मिल जाए एक्स इंटू एक्स, इसको भी एक्स क्यूब करेंगे, इनकी पावर्स जो होती है वो ऐड हो जाती हैं, ठीक है, अगर सेम वेरिएबल्स हैं तो देखिए यहाँ पे है हमारे पास एक्स क्यूब। सबसे पहले आपको क्या देखना होता है, फर्स्ट वाले को कंपेयर करना होता है हमें इस एक्स से। ये 1 को आपको ध्यान में लेके नहीं चलना है, किसको ध्यान में लेके चलना है, एक्स को। तो यहाँ पे एक्स का पावर कितना है 1, यहाँ पे एक्स का पावर कितना 2, उसके साथ में कोएफिशिएंट क्या है 3 है, तो 3 को भी लेके चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए कितना चाहिए हमें, एक्स का पावर 2 है, मतलब एक एक्स चाहिए, क्योंकि एक का मल्टीप्लाई करेंगे दोनों का पावर ऐड होकर 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन कितना है 3, तो यहाँ पे हमने 3 को लिख लिया। अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या आएगा 3x², जितना है पूरे के साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। x है तो इसका पहले x के साथ में, फिर इसका ही 1 के साथ में भी करेंगे, इस तरीके से करते हैं मल्टीप्लाई। अगर x + 1 है और 3x है यहाँ पे, तो पहले 3x का इसके साथ करेंगे, तो 3x इंटू एक्स करेंगे तो 1 होकर 3x² हो जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा। उसके बाद फिर 3x का करेंगे तो प्लस 3x आएगा, इस तरीके से आता है। तो यहाँ पे भी जब 3x हमने लिखा, 3x किस बेसिस पे लिखा, यहाँ पे क्वेश्चन इसका 3 था तो 3 लिखा, और यहाँ पे x हमें चाहिए था, तो यहाँ पे x² था, यहाँ पे एक ही x है, तो एक x हमें एक्स्ट्रा चाहिए था, तो हमने यहाँ पे एक x को लिख दिया। अब क्या करना है मल्टीप्लाई, तो 3x² हो गया, प्लस में क्या हो जाएगा 3x। अब क्या करना है, प्लस है तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, ये वाला पार्ट तुम्हारा पूरा कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, यहाँ से देखते हैं, 3x में से x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2x आएगा। साइन हमेशा बड़े वाले की लगती है, तो यहाँ पे 3x बड़ा है तो इसकी साइन लगा दी, फिर यहाँ से -1 को भी यहाँ उतार लेंगे। अभी क्या करना है, यहाँ पे -2 इसके साथ कोएफिशिएंट में, यहाँ पे x तो सेम दिख रहा है, लेकिन हमें क्या चाहिए -2x चाहिए, तो -2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे। अब -2 का मल्टीप्लाई पहले इसके साथ में फिर इसके साथ में, ये हो जाएगा -2x। देखिए अगर साइन साथ में है तो साइन का भी हम इतना पूरा कोएफिशिएंट मान के चलेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे हमने -2 को लिया, प्लस था तो प्लस लेने से कोई मतलब नहीं होता, अगर यहाँ पे प्लस होता तो हम +3 करते, लेकिन यहाँ पे माइनस था तो हमने यहाँ पे माइनस किया, तो ये हो जाएगा क्या हमारे पास -2x हो गया, यहाँ से हो जाएगा -2। इसको क्या करेंगे हम, साइन चेंज कर दिया, यहाँ पे माइनस था यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस था यहाँ पे प्लस कर दिया, ये कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास क्या बचेगा 1 बचा। अब देखिए अब इसके आगे क्या हम डिवीजन को लेके जा सकते हैं, बिल्कुल नहीं लेके जा सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो हमने देखा तो ये जो p ऑफ x का जो पावर था ये 2 था और यहाँ पे था 1, तो 2 ज़्यादा था 1 कम था, तो यहाँ पे डिवीजन पॉसिबल था, हमने कर लिया। अभी इसके बाद यहाँ पे जब हम पहुंचे तो यहाँ पे भी 1 था, यहाँ पे भी 1, मैंने क्या बताया कि इक्वल भी हो सकता है, तो यहाँ पे इक्वल की कंडीशन देखी, तो वहाँ पे भी मैंने क्या बोला कि यहाँ पे डिवीजन पॉसिबल होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है x का पावर 0 जिसकी वैल्यू 1 होती है, तो x का पावर 0 हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x का जो ये जो डिग्री होगी p ऑफ x की जिसमें हम डिवाइड कर रहे हैं, उसकी डिग्री इससे क्या हो गई है, छोटी हो गई है, उसकी डिग्री x+1 वाले से छोटी हो गई है, तो यहाँ पे अब डिवीजन पॉसिबल नहीं होगा। तो जब डिवीजन पॉसिबल नहीं हुआ तो ये हमारे पास क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया। इस तरीके से हम क्वेश्चन को करते हैं, यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, रिमाइंडर आ गया। तो ये है हमारे पास क्या, डिवाइडेंट, ये है हमारे पास डिवीजर, ये है हमारे पास क्वोशिएंट, और ये है हमारे पास रिमाइंडर। तो यहां से क्या निकल के आता है, जो हम बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, ये देखते हुए आ रहे हैं कि डिवाइडेंट इज इक्वल्स टू डिवीजर क्रॉस क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये तो हम बचपन से ही देखते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पे इतना समझा। अब हम क्या करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम को समझेंगे कि होता क्या है। बेसिकली हमने डिवीजन समझ लिया किस तरीके से होता है, और डिवीजन की जो ये कंडीशन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो डिग्री होना चाहिए वो हमेशा इक्वल भी ध्यान में रखना है आपको, कि इक्वल भी होगा तभी भी आपका जो डिवीजन होगा वो पॉसिबल होगा। तो आप इतना नोट डाउन करिए। अब देखिए अब हमारा रिमाइंडर थ्योरम कहता क्या है, हम इसको समझ लेते हैं। लेट p ऑफ x, लेट
P of x be any polynomial of degree 1, जिसकी डिग्री 1 हो और ग्रेटर देन 1 या फिर बड़ी हो 1 से, ग्रेटर देन या तो 1 हो या फिर बड़ी हो इससे 1 से, एंड लेट ए बी एनी रियल नंबर। यहाँ पे क्या है, कोई एक रियल नंबर है। इफ P of x is divided by x minus a, then remainder will be P of a। ये था हमारा क्या, रिमाइंडर थ्योरम। लेट P of x बी एनी पॉलिनोमियल, अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल P of x गिवे हैं जो अभी मैंने आपको लेके दिखाया था, उसकी डिग्री कैसी हो, 1 या फिर 1 से ज्यादा हो। तो और उसके बाद इतना बात एक जगह हो गया, एक साइड में इसको रखिए। उसके बाद अगर आपके पास कोई a हो, क्या हो, रियल नंबर, कोई a हो आपके पास रियल नंबर जो P of x को डिवाइड कर रहा हो। अगर कौन कर रहा हो P of x को डिवाइड, x माइनस a। अगर ये आपका P of x को आपके पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर आपका P of a होगा। समझ नहीं आया, मैं बताती हूँ। अगर x माइनस a आपके पॉलिनोमियल P of x को डिवाइड करता है, x माइनस a अगर आपके P of x को डिवाइड करता है तो रिमाइंडर हमें क्या मिलेगा, सिर्फ यही इतनी बात है, रिमाइंडर जो हमें मिलेगा वो P of a मिलेगा। अब P of a का मतलब क्या हुआ, देखिए जैसे अगर हमारे पास है, अगर x क्यूब माइनस क्या लेते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2 इक्वल 0 इक्वल P of x लेते हैं, इक्वल P of x। P of x की वैल्यू इतनी है हमारे पास, ठीक है। और अगर इसको डिवाइड कौन कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है, मान लेते हैं a की वैल्यू है हमारे पास 7, a की वैल्यू है 7। अगर x माइनस, ये मान के चल रहे हैं हम, ठीक है, अगर x माइनस 7 जो है इसको डिवाइड करेगा, मान के चलते हैं कि अगर x माइनस 7 इसको डिवाइड करेगा तो जो रिमाइंडर मिलेगा हमें, जो रिमाइंडर मिलेगा वो क्या मिलेगा, P of 7। a की वैल्यू क्या है, 7 है, तो P of 7, P of 7 क्या हो जाएगा, जहां जहां पे x है वहां पे 7। देखिए P of x था तो जहां जहां x था वहां पे x ही था। जब P of 7 की बात आई तो जहां जहां पे x है वहां पे 7 कर देंगे, मीन्स 7 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 7 प्लस 2, तो क्या हो जाएगा, 7 7 जा 49, 7 9 जा 63 प्लस 2, ये हो जाएगा 51 माइनस 63, यहाँ पे आएगा हमारे पास माइनस 12। तो P of 7 की वैल्यू कितनी आ गई, -7, और ये क्या है हमारे पास, रिमाइंडर तो ये होता है ना P of a, रिमाइंडर की वैल्यू P of a होती है, तो रिमाइंडर हमारे पास आ गया -12। तो इस तरीके का क्वेश्चन मिलता है हमें। तो अभी एक क्वेश्चन हम इस पे करके देखते हैं। चलिए तो देखते हैं अपना जो अभी मैंने एग्जाम्पल लिया था, ऐसे जो ले लिया था, चलिए देखते हैं उसका क्या, उस पर ये अप्लाई होता है या नहीं। तो ये है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2 था, इस तरीके से P of x करके। और इसमें जो मैंने क्या लिया था, G of x की जो वैल्यू मैंने ली थी वो था x माइनस 2 था, सॉरी 7 था, यहाँ पे x माइनस 7 G of x, जहाँ पे a की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 7 थी। और जो रिमाइंडर हमें मिला था इस थ्योरम के अकॉर्डिंग, जो हमने रिमाइंडर फाइंड किया था, वो रिमाइंडर था हमारे पास P of 7 इज इक्वल्स टू -12। अब एक बार हम इसको डिवाइड करके देखते हैं कि क्या इसको सच में डिवाइड करने पे -12 हमें मिलेगा या नहीं। तो चलिए करके देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2, देखिए 7 है, 7 एक रियल नंबर है, वहां पे मैंने बताया था कि जो a की वैल्यू हम लेंगे वो रियल होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2, और ये हो गया x माइनस 7। देखते हैं आंसर हमारा क्या आता है। यहाँ पे पहली बार यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, 2 करने के लिए हमें यहाँ पे एक और x को लेना पड़ेगा। x का मल्टीप्लाई करेंगे उसके साथ तो उसका पावर ऐड हो जाएगा।
तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा हमारे पास -7x। यही लिखते हैं, यहाँ पे ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। एक्स स्क्वायर फिर -7x, यहाँ पे प्लस है तो माइनस करेंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस करेंगे। ठीक है, ये इतना हमारे पास क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास यहाँ से क्या बचा, -2x + 2। अभी आप सोच रहे होंगे ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, चलिए फिर आगे करके देखते हैं। देखिए फिर क्या करेंगे, -2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे x तो है, यहाँ पे भी x है, लेकिन यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -2 नहीं है, तो -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x आ गया। यहाँ पे हो जाएगा +14। अभी कुछ लगने लगा, यहाँ पे हो गया प्लस, यहाँ पे हो गया माइनस, ये हो गया कैंसिल आउट, ये हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, बचेगा -12। ओ माय गॉड, आंसर तो हमारा मैच कर गया। तो क्या यहाँ से निकला कि आपको इतना बड़ा डिवीजन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी, या आप अगर आगे किसी और चीज़ की तैयारी करना चाहते हैं, तो उसमें अगर इस तरीके का क्वेश्चन दे दिया जो कि आपके रिमाइंडर थ्योरम पे बेस्ड होगा, उसको आपको क्या करना है, सीधा सीधा इस तरीके से डिवाइड ना करके, आप चाहेंगे तो सीधा P(7) की वैल्यू, या फिर जो P(a) गिवन होगा उस a की वैल्यू को आप इस इक्वेशन में रख देंगे, तो आपको रिमाइंडर इजीली मिल जाएगा। तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। अब ये गिवन है हमारे पास, ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज। तो यहाँ पे गिवन है x³ + 3x² + 3x + 1। इसको हमें क्या करना है, डिवाइड करके रिमाइंडर को फाइंड आउट करना है। तो चलिए फाइंड कर लेते हैं डिवाइड करके। x³ + 3x² + 3x + 1 और x + 1। तो कितने टाइम्स जाएगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो हमें कितना चाहिए 2, तो x² करेंगे। x³ हुआ, यहाँ से मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे हो गया +x², यहाँ से हो गया माइनस, यहाँ से हो गया माइनस, कैंसिल आउट, बचा हमारे पास क्या 3 - 1 2x² + 3x + 1, पूरे को नीचे उतार लिया। यहाँ पे है 2, यहाँ 2x ज़्यादा, यहाँ पे सिर्फ x है, तो यहाँ पे क्या करेंगे प्लस, देखिए प्लस है तो प्लस करके करेंगे 2 × x, क्योंकि जब x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x² हो जाएगा, तो 2x² प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा 2x, सब्ट्रैक्ट किया, कैंसिल आउट, यहाँ से बचा x + 1, यहाँ से क्या करेंगे +1, ये हो गया x + 1। यहाँ से 1 किया, क्योंकि यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, x का क्वेश्चन क्या है 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा, तो 1, तो +1 किया तो वैल्यू सेम आ गई, ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे बचा 0, रिमाइंडर क्या बचा हमारे पास 0। अच्छा अभी आप देखिए क्या देखना है, हम x + 1 को क्या लिख सकते हैं, जल्दी बताइए, x + 1 को क्या लिख सकते हैं, हम x + 1 को लिख सकते हैं x - -1, इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x + 1 को हम x - -1 लिख सकते हैं। तो x - -1 लिखा तो ये x - a का फॉर्म हो गया, a हमारा रियल नंबर है, -1 रियल नंबर है। तो उसके बाद अब हम क्या देखेंगे कि क्या ये अगर इस रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके भी क्या हमें रिमाइंडर 0 मिलता है। तो चलिए देखते हैं, जहाँ पे भी p(x) है, देखिए p(x) क्या गिवन है, p(x) हमारे पास x³ + 3x² + 3x + 1, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है p(-1), तो क्या हो जाएगा -1 का क्यूब + 3 × -1 का स्क्वायर + 3 × 1 + 1। ठीक है, जहाँ पे x था वहाँ पे 1 कर दिया। -1 का पावर अगर ऑड होता है तो -1 ही आता है, तो यहाँ पे क्या आएगा -1, यहाँ पे इवन है तो +1 आएगा, मीन्स यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे भी क्या आएगा 3 × -1 होगा ना, तो 3 × -1, यहाँ पे आएगा -3 + 1। क्या देखने को मिल रहा है, देखने को ये मिल रहा है कि यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, बचा 0। अरे ये तो इस पे अप्लाई हो गया, तो इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि यहाँ पे x को हम क्या लिख दें, x + 1 को x - -1 कर दें। ठीक है, अभी इसमें रख करके देखते हैं x - 1/2 को, एक आप डिवाइड करके चेकआउट करिएगा, मैं रिमाइंडर थ्योरम से सीधा करती हूँ। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी गिवन है 1/2, a की वैल्यू 1/2 गिवन है। तो चलिए p(1/2) फाइंड करते हैं, p(1/2), ये क्या हो जाएगा 1/2 का होल क्यूब + 3 × 1/2 का होल स्क्वायर + 3 × 1/2 + 1, ये हो जाएगा 1/8 + 3/4 + 3/2 + 1। सबसे बड़ा ये है, तो इन तीनों में हम करेंगे जो कुछ भी करना होगा। तो ये हो गया 1 प्लस, इसमें 2 चाहिए क्योंकि यहाँ पे 4 है, 4 2 दैट होता है तो
फैक्टराइजेशन आप सबको आता होगा फैक्टर करना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 प्लस यहाँ पे क्या चाहिए 4 4 3 जा 12 प्लस 1 अपॉन में कितना हो जाएगा 8 12 6 18 2 20 20/8। सिंप्लीफाई करें तो 4 5 जा 20 4 2 जा 5/2 इसका रिमाइंडर आया। यहाँ पे भी क्या करना है, यहाँ पे देखिए 1 यहाँ पे 1 था ना, तो 1 में भी तो 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 8। तो इधर से हमारा जो एडिशन है उसको इरेज करना होगा। यहाँ पे क्या मिलेगा 12 6 कितना 27 मिलेगा, यहाँ से 27 अपॉन में 8। तो इसका ये रिमाइंडर आया हमारे पास। तो अब क्या करना है आपको, आप डिवाइड करके चेकआउट करिएगा क्या ये आंसर सही है या नहीं। ठीक है, फिर इसको नोट डाउन करिए। अब ये जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन हमारे पास गिवन है उसमें बोला गया कि एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए को हमें x माइनस ए से डिवाइड करना है। तो उसका रिमाइंडर हमारे पास क्या आएगा, रिमाइंडर के बारे में पूछा है तो रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा है तो उसी का यूज बार बार करने को देगा। ठीक है, तो x माइनस ए से डिवाइड करना है तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा, p ऑफ a जो होगा वही आंसर होगा, रिमाइंडर होगा हमारा। तो यहाँ से p ऑफ x गिवन है एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए। रिमाइंडर क्या होता है, बाय यहाँ पे लिख देना बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम अगर कोई भी पॉलिनोमियल x माइनस ए से डिवाइड होता है तो उसका रिमाइंडर क्या होता है, रिमाइंडर विल बी p ऑफ a। तो यहाँ पे p ऑफ a करेंगे, जहां जहां पे x है वहां पे a करेंगे, तो ये हो जाएगा a का क्यूब माइनस a इंटू ए का स्क्वायर हो जाएगा, जहां पे x था वहां पे किया, प्लस 6 इंटू में a माइनस ए। तो a का क्यूब ये है तो a का क्यूब किया, यहाँ से माइनस a का स्क्वायर इंटू इसके पावर में 1 है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये भी a का क्यूब हो जाएगा, प्लस 6a माइनस ए, ये कैंसिल हो गया। यहाँ से बचा हमारे पास क्या 5a, ये क्या हो गया हमारा रिमाइंडर हो गया। तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही। लास्ट में जो आपके पास एक क्वेश्चन गिवन है कि जिसमें गिवन है हमारे पास दो पॉलिनोमियल और पूछा गया कि एक उसका फैक्टर होगा क्या। तो फैक्टर बताने के लिए आप उसको डिवाइड करिएगा। अगर डिवाइड करने पे रिमाइंडर आपका 0 आता है तो हम बोलेंगे यस दिस इज द फैक्टर ऑफ दैट गिवन पॉलिनोमियल। लेकिन अगर उसका रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो वो फैक्टर नहीं होगा। तो डिवाइड करके आप मुझे कमेंट में बताइएगा क्या उसका जो रिमाइंडर होगा वो 0 होगा या नहीं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो सेम एज यूजुअल लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज ऑल्सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।